मान लीजिए दोस्तों, आप नाव में बैठकर समुद्र में मजे ले रहे हैं और तभी एक तूफान आता है और आपके नाव को घसीटकर बीच समुद्र में ले जाता है और आपके पास अब कुछ नहीं, सिर्फ एक केचप की बोतल है। तो क्या आप 24 दिन सर्वाइव कर पाएंगे? यह घटना हुई है रियल लाइफ में। दोस्तों, सुनने में तो ये मजाक लगता है, लेकिन एलिस फ्रांकोइस के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। एक ऐसी गलती जो समुद्र के उसे बीचों बीच ले गई, जहां से वापसी नामुमकिन थी। जय हिंद दोस्तों। दिसंबर 2022 में एल्विस फ्रांकोइस अपनी बोट ठीक कर रहा होता है और तभी एक तूफान आता है ऐसा जो उसकी बोट को बीच समुद्र में ढकेल ले जाता है। एल्विस को दोस्तों नेविगेशन नहीं आती थी। उसने कोशिश की पर बोट का इंजन ही खराब हो गया, जो मात्र एक वापस लौटने का सहारा था। अब दोस्तों एल्विस बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। उसके पास खाना तो बिल्कुल ही नहीं था। वह दोस्तों निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि मैंने एक दिन केचप की बोतल बताई थी। दोस्तों एल्विस अपनी पूरी बोट पर ढूंढता है, लेकिन सौभाग्य से दोस्तों उसे 3 चीजें मिलती हैं। पहला, एक बोतल केचप, और दूसरा गार्लिक पाउडर, और तीसरा कुछ मैगी क्यूब्स। खाना तो मिल गया दोस्तों, पर आप सबको पता है कि बीच समुद्र में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की, क्योंकि समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते क्योंकि वो साल्टी होता है। अगर हमने उस पानी को पिया तो जितना पानी हमने पिया उससे दुगना हमारे शरीर से निकल जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। वह 2 दिन तक दोस्तों पानी नहीं पीता है, लेकिन तभी अचानक बरसात होने लगती है, तो वह बारिश के पानी को दोस्तों बोतल में छानकर भरने लगता है। एल्विस के लिए दोस्तों यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वह एकदम मुरझा चुका था। वह कपड़े से छानकर बोतल में पानी इकट्ठा करता, लेकिन दिन भर में कुछ थोड़ा सा ही पानी इकट्ठा कर पाता। वह दिन भर में सिर्फ 1 चम्मच केचप और थोड़ा गार्लिक पाउडर खाता ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे। ऐसे ही दोस्तों कई दिन और कई रात गुजर जाते हैं। अकेलापन से लड़ना खाने और पीने से ज्यादा मुश्किल था। उसने केचप और पाउडर मिलाकर बोट पर अपनी हेल्प लिखा। उसने सोचा कि थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन कई जहाज वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। तभी दोस्तों एक जहाज एकदम उसके बिल्कुल पास से गुजरता है। वह सोचता है अब तो मैं बच गया, खुश होने लगता है, लेकिन वह जहाज भी उसे नहीं देखता और वहां से निकल जाता है। ऐसे ही करते दोस्तों 23 दिन गुजर जाते हैं और 24वें दिन उसे एक प्लेन दिखाई देता है। वह इस मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने मोट से एक मिरर उठाया और सूरज की रोशनी की तरफ रिफ्लेक्ट किया। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि उस पायलट ने चमकती हुई चीज को देख ली। उन्होंने कोलंबियन नेवी को मैसेज भेजकर इन्फॉर्म कर दिया। तब कोलंबियन नेवी उस तरफ चल देती है जहां से उन्होंने सिग्नल भेजा था, लेकिन बोट दोस्तों समुद्र में इधर उधर हिलती डुलती थी। आज यहाँ तो कल 2 किलोमीटर वहाँ, और कभी कभी तो दोस्तों कोसों दूर निकल जाती थी। लेकिन आखिरकार दोस्तों कोलंबियन नेवी उसे ढूंढ ही लेती है। जब उसको बचाया गया तो वह एकदम कमजोर हो गया था, चल फिर नहीं पा रहा था। जब उसे बचाया गया तो उसके सबसे पहले वर्ड थे थैंक यू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। हेंज केचप कंपनी ने दोस्तों बाद में एल्विस को ढूंढा और उससे वादा किया कि हम तुम्हें एक साफ सुथरी नई बोट देंगे। दोस्तों एल्विस की कहानी हमें सिखाती है कि रिसोर्स भले ही ना हो, लेकिन अगर जीने की चाह हो तो मृत्यु को भी मात दिया जा सकता है। अगर आपको दोस्तों यह केचप मैन की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बताइए दोस्तों, अगर आप समुद्र में फंस गए हैं तो कौन सा एक आइटम होगा जो आप अपने साथ रखना चाहेंगे? कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।